हाय एवरीवन। हर इंजीनियर और मकान मालिक की ख्वाहिश होती है कि उसकी बिल्डिंग में लगने वाले कॉलम की साइज़ और उसमें आने वाला स्टील कम से कम आए। बट रियलिटी में कॉलम्स पे इतना भार आता है कि इंजीनियर्स ऐसा कर नहीं पाते हैं। बट क्या आप जानते हैं ऐसा करना पॉसिबल है अगर आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते वक्त राइट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ करें। तो चलिए जानते हैं कि कंक्रीट ग्रेड्स होता क्या है, उनको कैसे साइट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग टर्म्स ऑफ तगाड़ी मेथड, और लास्ट में हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम कॉलम का साइज और स्टील कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द राइट कंक्रीट ग्रेड मेथड। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कंक्रीट ग्रेड होता क्या है। इमेजिन करिए कि आपने एक सॉलिड कंक्रीट क्यूब बनाया है, उसको 28 दिन के लिए क्योर होने के लिए रख दिया है और फिर उसी 28 दिन के बाद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाल के आपने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली है। जो वैल्यू आएगी उसी को हम कंक्रीट ग्रेड बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका है जैसे M20। यहाँ M का मतलब है मिक्स, 20 रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज, और 1:1.5:3 का मतलब है कि इसमें 1 पार्ट है सीमेंट, 1.5 गुना है सैंड और 3 गुना है एग्रीगेट। अब हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली ऑन साइट सब कुछ तगाड़ी के टर्म्स में मेजर होता है। अगर आपको रेशियोज तगाड़ी के टर्म्स में बोलना नहीं आता है तो कॉन्ट्रैक्टर को रेशियो समझाना मुश्किल हो जाता है। सो एज अ डिजाइन इंजीनियर इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको रेशियोज तगाड़ी के टर्म्स में बोलना आना चाहिए। बेसिकली एक सीमेंट बैग में 3 तगाड़ी सीमेंट होती है। अगर हम M20 ग्रेड का एग्जाम्पल लें तो सीमेंट हुई 3 तगाड़ी, सैंड हुई 4.5 तगाड़ी और एग्रीगेट हुए 9 तगाड़ी। क्या आप भी प्रैक्टिकल वे में बिल्डिंग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं? तो आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है हमारे पास। हम लेकर आए हैं फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक कंप्लीट डिज़ाइन का एक 5-in-1 कंप्रेसिव कोर्स। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा ETABS, Revit BIM, 3D Max, V-Ray एंड AutoCAD। इस कोर्स के बाद आप सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या इंजीनियर की तरह कंप्लीट बिल्डिंग डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने क्लाइंट्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिज़ाइन शीट्स कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाएंगे। सो आप अपने करियर को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए अभी एनरोल कीजिए और अपने सपनों का बिल्डिंग डिज़ाइन एक्सपर्ट बनिए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। इन सबको मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर। जनरली हम वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं 0.45, मतलब एक बैग सीमेंट जो कि M20 मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए लगेगा 50 kg इंटू 0.45, दैट मीन्स 22.5 लीटर पानी लगेगा। ऑन साइट हम मोस्टली एक बैग सीमेंट मिक्सचर यूज करते हैं जो एक बार में सिर्फ एक बैग सीमेंट मिक्स प्रिपेयर कर पाता है, लेकिन मेट्रो सिटी में 3 बैग और 4 बैग मिक्सचर भी यूज में लिए जाते हैं। बट इन मिक्सचर्स को यूज करते टाइम सही रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेशियोज गलत है तो हर बार इससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ अलग निकल के आएगी, जिससे हमारी RCC डिज़ाइन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये M20 की स्ट्रेंथ अचीव करने में कितने दिन लग जाएंगे, तो चलिए जानते हैं। एक दिन में कंक्रीट 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65% और सिर्फ 14 डेज में 90% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसी वजह से हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को रिकमेंड करते हैं कि 14 डेज के बाद ही बीम और स्लैब्स के सपोर्ट हटाया जाए एट एनी कॉस्ट। जल्दी सपोर्ट रिमूव करने से क्रैक्स और सेटलमेंट का खतरा बढ़ जाता है और लास्ट में 28 दिन के बाद ये लगभग 99% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। तो चलिए अब देखते हैं IS 456 कोड का क्या कहना है इन कंक्रीट ग्रेड्स के ऊपर। इनके अकॉर्डिंग कंक्रीट ग्रेड्स 2 टाइप के होते हैं। M5 से लेकर M20 तक के ग्रेड्स को ये नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। इनको हम साइट पर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल M7.5 दैट इज 1:4:8 प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी PCC के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा बनने वाला कंक्रीट ग्रेड दैट इज M20 1:1.5:3। मेजॉरिटी ऑफ सिटीज में आज भी इस ग्रेड से कॉलम, बीम्स, फाउंडेशन, स्लैब्स भरे जाते हैं। अब यहाँ M25 से लेकर M60 तक एंड उससे अबव के ग्रेड्स को हम मिक्स डिजाइन ग्रेड्स बोलते हैं। ये सभी हाई स्ट्रेंथ के ग्रेड्स बिना स्ट्रिक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल के बनाना मुमकिन नहीं है, तो इसको साइट पे हमें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। इनको प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो एग्जैक्ट वाटर, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के रेशियोज डिसाइड करते हैं। ये ग्रेड मोस्टली रेडी मिक्स कॉन्क्रीट दैट इज RMC प्लांट से बनवा के मंगवाए जाते हैं साइट पर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक्स। अब बात आती है सर हम कैसे चूज करें कि कौन सा ग्रेड कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से
कॉलम का ग्रेड किस तरीके से डिसाइड होता है। अप टू G+3 बिल्डिंग तक आप M20 ग्रेड यूज कर सकते हैं फॉर कॉलम्स, बीम, स्लैब्स एंड फाउंडेशन। यहाँ पर मेट्रो सिटी में M25 का ग्रेड स्टैंडर्ड बन चुका है। अब G+4 से लेके G+8 बिल्डिंग तक कॉलम और फाउंडेशन के लिए हम M30 का ग्रेड बेस्ट होता है। फॉर बिल्डिंग्स G+9 से लेके G+14 बिल्डिंग तक यहाँ कॉलम एंड फाउंडेशन के लिए M40 ग्रेड यूज करना ज़रूरी होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, बीम्स और स्लैब्स के लिए हम M25 ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोर्स पे सिमिलर लोड्स ही लगते हैं। हाइट के हिसाब से अमूमन ये लोड्स वेरी नहीं करते हैं। तो अब हम फाइनली वो ट्रिक सीखेंगे जिससे हम कॉलम की साइज़ और उसमें लगने वाला स्टील कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली हम कॉलम को M20 ग्रेड के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इससे कॉलम की साइज़ बड़ी निकल के आती है। ऐसा साइड पर कॉलम सेपरेटली कास्ट होते हैं, तो हमें M20 की बजाय अगर M30 और M35 ग्रेड यूज़ करें तो कॉलम की साइज़ और स्टील दोनों कंट्रोल में आ जाता है। ये ट्रिक तब काम में आती है जब आइदर कॉलम डिज़ाइन में फेल हो रहा हो या फिर उसमें परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट बहुत हाई आ रहा हो, जैसे 4% और 6%। तो दोस्तों, इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करते हुए आप कॉलम की साइज़ और उसमें लगने वाला स्टील को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक बनता है, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट छोड़िए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।